अच्छा बेटा, so today we are going to discuss the topic named as work energy and power. So first of all, we are going to define the quantity work. It is also named as work done. So beta, work done क्या है? It is product of work done क्या है बेटा? It is product of force and displacement in the direction of applied force. So बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ टाइम्स डी. ओ लेवल्स के अंदर हम लोग डी यूज कर सकते हैं सर आप फ्राइडे का काम दिखा देंगे जो कि यूजिंग एफ एस. बेटे फ्राइडे का काम मेरे पास अभी तो नहीं है, किसी स्टूडेंट को कह के मैं करवा दूंगा. यस सर. ओके जी, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन? एस आई यूनिट इज joule, and this is basically a scalar quantity. जो बेटा वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है. इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो बेटा नहीं होती आपके पास. ठीक है, ओके. इट्स एस आई यूनिट इज जाउल. ऐसा यूनिट बेटा इसका जाउल है. May I proceed? Just 1 second बेटा. इस एकेडमी में ये पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह नहीं होती? लेक्चर रिकॉर्ड. Okay beta, let's suppose we have an object and the object is under the action of some force and we have displaced the object this way. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके हम अगर मूव करके यहाँ तक ले आए हैं तो इसका मतलब है हमने कुछ वर्क डन किया है. अब बेटा उस केस में हम इसको वर्क डन कंसीडर कर सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट हुई है. इफ द डिस्प्लेसमेंट हैज नॉट बीन डन या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं है तो फिर हम वर्क डन की फिर मल्टीपल सिचुएशंस बन सकते हैं जिसमें वर्क डन जीरो भी कंसीडर किया जा सकता है. अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर वर्क डन जीरो होगा. टू कंडीशंस. when work done is equal to zero. नंबर वन कंडीशन बेटा है आपके पास when सर एक सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल करें. जी बेटा, when displacement is equal to zero, you have applied the force on an object और object अपनी जगह से move हुआ ही नहीं. Like for example, there is a person and he is pushing the wall and this wall has not displaced ahead, which means displacement is zero. So अगर displacement zero होगी तो बेटा work done भी zero होगा. And the other condition is what? The force is perpendicular to displacement. इस केस को हम यूं कंसिडर कर सकते हैं कि we have a box and a person is holding this box. And the person is moving ahead. अब देखिए फोर्स जो अप्लाई हो रही है बॉक्स पे दैट इज इन द वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन. ऐसा ही है. अगर मैं इसको थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट करके ड्रॉ करूं सो यू वुड फील कि यहाँ पे इफ देयर इज अ बॉक्स
and the person is holding it, the person is holding this box, और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वर्टिकली अपवर्ड है, एंड द पर्सन इज डिस्प्लेसिंग अहेड. सो व्हाट इज द angle difference between the two? This is what, 90 degrees. So F और displacement अगर एक दूसरे के 90 डिग्रीज हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन 0 हुआ या वर्क डन नहीं हुआ. इसकी एग्जांपल्स के अंदर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इफ देयर इज अ वेट लिफ्टर और वो वेट को लिफ्ट करके नीचे से हाइट पे लेके जा रहा है. सो इफ द पर्सन इज टेकिंग इट टू हाइट, तो जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रही है and the displacement is being done in that particular direction, तो इसका मतलब तो वर्क डन हुआ. और जब वेट लिफ्टर टॉप पे जाके अपना वेट को रोक देगा, तो इसका मतलब है कि वर्क डन नहीं हो रहा, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डन नाउ. बिकॉज बेशक वो होल्ड करके सारा दिन खड़ा रहे, हॉरिजॉन्टली मूव करता रहे, तो फोर्स नहीं हो. ठीक है, डी को जो क्या लिखा है? 0. डिस्प्लेसमेंट इज 0. बेटा फोन नहीं यूज करो, फोन बेटा यूज नहीं करो, तो फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो जाएगी. Now there are some important cases. Important cases हैं. Case number 1. Work done over a straight path. जिस तरह से ये है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुई और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करके आगे चला गया, सो इसका मतलब हुआ कि हमने वर्क डन किया. सो इस केस में बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होगा सिंपली FD. केस नंबर 2. वर्क डन ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक स्लांटेड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और फोर्स जो है वो बेटा इस तरह से अप्लाई हो रही है. सो दिस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डन इन सच अ वे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी इंक्लाइंड थी और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट थी दैट वाज आल्सो इंक्लाइंड. इंक्लाइंड मींस के पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन थी हमारे पास. ठीक है, तब वो WT एरिया लिखा हुआ है आपने? कहाँ पे बेटा? वो केस 1 में Work done over a straight path. So this is the displacement. So we are going to write it this way. If the work done है over inclined plane would be equal to inclined force times inclined distance. डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. तो सेकंड केस को बोले Work done over in an inclined plane. So when an object is displaced in such a way कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो एक इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा हुआ यूं, और आप फोर्स अप्लाई करके इसको यूं ओवर द सरफेस लेके जा रहे हो, तो जो इंक्लाइंड फोर्स थी उसको इंक्लाइंड डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है. दिस इंक्लाइंड डिस्टेंस मींस कि हमारे पास ओवर द इंक्लाइंड प्लेन एक्ट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड डिस्प्लेसमेंट या इंक्लाइंड डिस्टेंस. ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी तो मैक्सिमम वर्क डन होगा. अगर 90 डिग्रीज टू द डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स तो फिर वर्क डन 0 होगा. बेशक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा बट वो इन दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव नहीं कर रहा, तो फिर हम वर्क डन 0 दें. ठीक है, अच्छा केस नंबर 3 में हमारे पास होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. इसमें बेटे हमारे पास क्या होगा, द वर्क डन वुड बी इक्वल टू mgh. सो अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका मास हमारे पास m है,
and this object is moved upwards, और यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ तक ले आया हूँ. So how much it has gained height? This is the height that object has gained, and this is the force that we have applied. So this is F times H. ये जो आपके पास फॉर्मूला है work done equals mgh, ये तब लगाना है when object is moving upwards with constant speed. With constant speed. What if the object की speed बढ़ रही है? तो केस नंबर 4 के अंदर work done against gravity when object is accelerating as well. बस आपकी कोई देर नहीं। तो थोड़ा ऊपर करेंगे। सो इस केस के अंदर जो वर्क डन होगा, एक तो वो बेटा हाइट भी गेन कर रहा है प्लस एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज करेगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. जब एग्जामिनर कहे कि ऑब्जेक्ट हाइट पे भी जा रहा है, साइमल्टेनियसली स्पीड अप भी हो रहा है, तो जब दोनों होंगे तो इसका मतलब है कि जब हाइट पे जा रहा है जस्ट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, तो हम तो सिंपली mgh ले लेंगे. लेकिन अगर स्पीड चेंज हो रही है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए. सो इसका मतलब है कि हमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी करना है और हमें वर्क डन करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट्स डन. हाँ जी, these cases are fine for you जी. Work done over a box when F is perpendicular to D. Perpendicular means 90 degrees होता है कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स यूं लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट यूं डिस्प्लेस कर रहा है, तो सिंपली आप F इंटू डी लगाएंगे और यहाँ पे जो आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 0. क्यों 0? क्योंकि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है. जिस साइड पे फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट उस साइड पे हो ही नहीं रही, तो फिजिक्स कहती है कि वर्क डन नहीं. याद रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वर्क डन जो है वो हो रहा है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन देयर इज पॉजिटिव वर्क डन, व्हेन देयर इज पॉजिटिव वर्क डन, the kinetic energy of object increases. ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो. तो ये सर वापस पढ़ेंगे लाइन ये आप करवाइए। When there is positive work done, the kinetic energy of the object increases. इससे ज्यादा डिटेल ओ लेवल के अंदर नहीं पूछी जाती. देयर आर मल्टीपल केसेस फॉर ए लेवल्स, बट वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज फॉर ओ लेवल लेक्चर. ठीक है. So can we do a question here? Question number 1. Find work done on an object when a force of 100 kilonewton is applied to displace the object 15 centimeters apart. जी बेटा. So how do we do this? Work done is equal to what? F times D. What is the force? 100
इसका आंसर 150 होगा। kilonewtons times 15 centimeters. Zarak, we have to see the units as well. कभी भी units के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे. So ऐसा यूनिट जो है फोर्स का वो न्यूटन है, किलो न्यूटन नहीं है. So we have to change it into newtons. So 100 आपके पास फोर्स आ गई, टाइम्स किलो के लिए we are using 1000 और न्यूटन्स हमारे पास इसी तरह आ गया. और बाकी फर्दर जो चीज है दैट इज 15 सेंटी. सेंटी मींस 10 टू द पावर नेगेटिव 2 मीटर. सेंटी कम्स फ्रॉम द वर्ड सेंचुरी, और सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं आपके पास? 100. सो 100 ईयर्स, तो 1/100 इज व्हाट? सेंटी. ये एक एनालॉजी आप ले सकते हैं याद रखने के लिए. सो इफ वी जस्ट सॉल्व देम, सो व्हाट डू वी गेट? इज इट 15,000 joules? Can you please make a calculation and confirm my answer? Please, Anna. Yes? 15,000. Okay. Now here we have another question. Question number 2. Find the work done against gravity of an athlete of mass 70 kg climbing up the ladder he climbs 50 rungs. Distance between each rung is 11 centimeter. So what is actually rung? ये हमारे पास लैडर है. These are called rungs. ठीक है, ये रंग्स हैं बेटा हमारे पास, जो उसके स्टेप्स आप कह सकते हैं. अच्छा, अब जो ईच रंग है वो कितना डिस्टेंट अपार्ट है? 11 सेंटीमीटर. तो कहना इससे कि बेटा जो मेरे पास अब फॉर्मूला लगेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? mgh. m is the mass. सर G- मेरा आंसर आया 377685। Okay ji, let's see. So what is the mass? It is equal to 70 kg. What is g? g की वैल्यू को अब आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया करेंगे कैम्ब्रिज में. And what is height? Because there were 50 steps. 50 steps times 11 centi. 11 centi means 11 into 10 to the power negative 2 meters. Is that clear ji? If you just make a calculation, Zarak, you did the same thing, बच्चे? सर ये क्या कहते हैं वो 11 into 10 minus 2 नहीं किया था। You have to do this. Okay ji, make a calculation and do tell me what's the answer. This is mass, this is g, and this is the total height. Yes beta, what do we get? सर मेरा 3773 आ रहा है. 3773. I haven't calculated it. If you have done it right, so it would become 3.8 kilojoule. और अगर आप 3.8 नहीं लिखना चाहते, so you can simply write 3800 joules. So this would be considered to be a right answer. Is that clear जी? जी बेटा. Any question? Okay. Okay, यहाँ पे एक key point है which I missed here. Work done against friction. So बेटा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा
frictional force multiplied by distance moved. So अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है वो फोर्स कितनी है. I have to see like how much the frictional force is. Like first करें frictional force है आपके पास 50 newtons and the body has displaced from here to here and the displacement is 10 meters. So work done would be equal to 50 newtons times meter, which is equal to 500 joules. Please note it down. I'm just Is that clear? So अगर हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है बेटा, सो हमें फ्रिक्शनल फोर्स को उस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है जितना डिस्टेंस हमने मूव किया है ओवर द इंक्लाइन प्लेन. इज दैट क्लियर बेटा? फाइन.